इनका नाम है मनन मिश्रा। तस्वीर देख लीजिए। मनन मिश्रा बीसीआई के 8 साल से लगातार निर्विरोध अध्यक्ष बनते रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एक साल में ये 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं ट्रैवल पर, देश भर में घूमने में, विदेश जाने में। पैसे इनके घर का नहीं है और ये बीजेपी के सांसद हैं। अब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से पंगा ले लिया है। दरअसल ये चापलूसी की हद पार कर रहे थे। मनन मिश्रा जो हैं, एक खबर सामने आई, हैदराबाद में लॉ कॉलेज के छात्रों ने कहा कि हम चीफ जस्टिस का विरोध करते हैं जिन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा था। उसके बाद ये खबर फैलने लगी। मनन मिश्रा को चापलूसी की आदत। पहले ये कांग्रेस में थे, फिर बसपा से लड़े, उसके बाद अब बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं। पहले तो यही इनका अपराध है, क्योंकि बीसीआई के भी प्रमुख बने हुए हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी लाभ का पद है। ये सांसद भी बने हुए हैं। एक सांसद 2 पदों पर नहीं रह सकता है। कोई भी सांसद या मंत्री, अगर वो सांसद और मंत्री है तो एक ही जगह से सैलरी ले सकता है या किसी भी लाभ के पद पर। तो सोचिए, मनन मिश्रा मजा ले रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रमुख भी बने हुए और वो भी 8 साल से निर्विरोध। अब इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को छेड़ दिया। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का विरोध हो रहा था एनएसएलआर में। इन्होंने चापलूसी की हदें पार कर दी और बयान दिया, चिट्ठी लिख दी कि हैदराबाद लॉ कॉलेज के किसी भी ग्रेजुएट को देश भर के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने दिया जाएगा, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, इस मामले को अभिजीत दीपके, सौरभ दास और रांका, जो कॉकरोच जनता पार्टी के तीनों नेता, उन्होंने पकड़ लिया। इनकी जन्म कुंडली खोली गई। पता चला साहब एक साल में 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। पता चला साहब पहले कांग्रेस में थे, फिर बीएसपी से चुनाव लड़े, उसके बाद अब बीजेपी के सांसद भी हैं। फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट गया मामला कि ये 8 साल से निर्विरोध कैसे चुने जा रहे हैं। और अब तो चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में बोलने की। लेकिन कॉकरोच वाले जो हैं, इनके इस्तीफे के पीछे पड़े हैं। उसके बाद इन्होंने तुरंत आनन फानन में एक और चिट्ठी जारी किया, कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी भी छात्र को नहीं रोका जाएगा, लेकिन जांच होगी। मतलब कुछ छात्रों को टारगेट किया जाएगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी वाले अभिजीत दीपके या रांका या सौरभ दास पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने इनको पकड़ लिया। अब चीफ जस्टिस ने बाकायदा इनको फटकार लगाई है कि तुम्हें बीच में उड़ता तीर लेने की क्या जरूरत थी। ये हमारा मामला था और छात्रों के बीच मामला था, क्योंकि आपको पता है देश में जेनजी सड़कों पर निकले हुए हैं। 150 जगह देश में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। जेन अल्फा स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए अब लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। ये अलग बात है कि आपको टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, लेकिन मनन मिश्रा के बाद हम आपको ले चलते हैं। ये है पांडे। ये साहब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। आपको पता है इन्होंने 300 करोड़ रुपए में डस्टबिन खरीदा है। ये डस्टबिन जो आप देख रहे हैं, इसकी कीमत है बाजार में 1500 रुपए, लेकिन साहब ने, मंगल पांडे ने 15,000 में खरीदा है। अब ये खबर सामने आ रही है। बिहार के पत्रकार जो हैं, वो लगातार ड्रम खरीद के, डस्टबिन खरीद के वीडियो बना रहे हैं, और वो 300 करोड़ दवाई की खरीद के लिए था। अब वो स्वास्थ्य मंत्रालय नीतीश कुमार के बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन मंगल पांडे को लेकर ये लगातार खबरें चल रही है। तो सोचिए, मनन मिश्रा फिर मंगल पांडे। अब इस मैडम को सुनिए, ये केजीएमयू की फिर से डायरेक्टर बनी है, इनका भी एक्सटेंशन हुआ है, लखनऊ केजीएमयू। सोचिए 78 पद इन्होंने एनएफएस कर दिया था। उसके बाद ये फिर से आ गई हैं और वो उस एनएफएस पद को जनरल से भर दिया जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश में आरएसएस ने कब्जा कर रखा है। ये सब आरएसएस के लोग हैं। ये मनन मिश्रा हो या ये मंगल पांडे हो या ये केजीएमयू की प्रिंसिपल बनी है। आप सोचिए इस देश को कैसे दीमक की तरह खाया जा रहा है। इस देश का टीवी अखबार आपको यह खबर नहीं दिखाएगा। यह है नितिन गडकरी। ये बाकायदा एक वीडियो में कह रहे हैं, तुरंत आपको मानहानि का नोटिस भेज देते हैं, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़।
एक बहुजन समाज के पत्रकार मुकेश मोहन को इन्होंने 50 करोड़ का मानहानि का भेजा। ये चले गए बॉम्बे हाई कोर्ट कि हमको हमारा एआई वीडियो बन रहा है इथेनॉल पर। ये खुद एक वीडियो में कह रहे हैं कि इथेनॉल को लेकर हमने अधिकारियों को कहा कि तुम लोग 5 साल लगाओगे इसका स्टैंडर्ड तय करने में। ऐसा है अमेरिका का स्टैंडर्ड लाओ, उसका हेडिंग हटाओ, ऊपर नीचे कट करो और बस उसको चेप दो। ये गडकरी साहब कह रहे हैं। इन्हीं गडकरी साहब का मंत्रालय है परिवहन मंत्रालय, जिसमें सड़कें चेप दी गई। लखनऊ से कानपुर के 70 किलोमीटर की सड़क 4200 करोड़ में बनी। कितना? 4200 करोड़। और 70 किलोमीटर के हाईवे में 70 जगह वो टूट गया, वो पूरा हाईवे बर्बाद हो गया। लागत कितनी? 4200 करोड़। अच्छा, इस देश में भ्रष्ट कौन है? मायावती जी। आज भी यमुना एक्सप्रेस वे बढ़िया चल रहा है। इस देश में भ्रष्ट कौन है? अखिलेश यादव। आज भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे चकाचक है। इस देश में भ्रष्ट कौन है? लालू यादव। एक भी पुल नहीं टूटा उनके कार्यकाल में। सोचिए, नितिन गडकरी के कार्यकाल में इतने पुल टूटे हैं, इतने हाईवे बर्बाद हो रहे हैं। 1 लाख करोड़ का हाईवे दिल्ली से मुंबई, बिहार के बेगूसराय के पास सिमरिया ब्रिज। और पता इस सब का ठेकेदार कौन है? इन हाईवे में जो टूट हो रही है उनके ठेकेदार है जैन साहब की कंपनी। जैन साहब भी बीजेपी के सांसद हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन सवाल है कि ये सारी खबरें आपको टीवी अखबार बताएगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडिया के दम पर चल रही है। लेकिन ये सारी खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर आ रहा है। इसीलिए अब फेसबुक और मेटा को कंट्रोल कर लिया गया है। इंस्टा और फेसबुक ये दोनों सरकार के सामने सरेंडर कर चुका है। थोड़ी बहुत उम्मीद बची है अब यूट्यूब पर और एक्स पर। पता नहीं ये दोनों कब तक रहेंगे, लेकिन सरकार की खबरें अब यही आ रही है। यह है आर के सिंह। ये पूर्व केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं कांग्रेस के सरकार में। बाद में मोदी जी इतने ईमानदार थे कि मोदी जी ने इनको मंत्री बनाया। 2 टर्म मंत्री रहे। अब इनको पार्टी से हटा दिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ सवाल पूछ लिए थे। अब ये कह रहे हैं कि अरुणाचल में घुसपैठ की खबर सच है। अब इतने बड़े आदमी हैं, बच्चे वहां से वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार पर खबर नहीं है। यह है राहुल गांधी का, सुन लीजिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी। प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। चाइना के नेगोशिएटर्स ने हमारे नेगोशिएटर से कहा कि आप क्या बकवास कर रहे हो, आपके प्रधानमंत्री ने बोला हमारी आपकी जमीन नहीं गई। फैक्ट बोल रहा हूं आपको। आर्मी कह रही है कि भैया हमारी जमीन गई, चाइना का नेगोशिएटर क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारा तो प्रधानमंत्री कह रहा है नहीं गई है, जाके उनसे बात करो। तो इन्होंने इंटरनली देश को खत्म कर दिया है, फॉरेन पॉलिसी उड़ा दी है, और सारा का सारा काम अपना जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने के लिए, अदानी जी का पैसा लेने के लिए ये उन्होंने किया है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में घुसपैठ हो रही है, तो न सीमा सुरक्षित है, न भ्रष्टाचार रुका, और छात्र सोचिए, बिहार में छात्र जो है बीमार पड़ गए, देवरिया में 40 स्टूडेंट बीमार पड़ गए, मध्य प्रदेश के मंदसौर में छात्र बीमार पड़ गए। पता है क्यों? सबको तिरंगा यात्रा में जबरदस्ती डाल दिया गया, न कैप दिया गया, न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। 20 जुलाई के बाद संसद में आए वंदे मातरम गाने के लिए, वो भी गाए नहीं, गाना रिकॉर्डिंग बजवा दिए। अरे वंदे मातरम गाते। मैं फिर कह रहा हूं, राष्ट्रवाद के नाम पर क्या इस देश को लूटा जा रहा है? धर्म के नाम पर पहले लड़ाया गया। सोचिए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को भी नहीं मान रहे हैं, मतलब क्राइम को भी अब ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। कौन कहेगा? चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक तमाम पदों पर आरएसएस ने अपने लोगों को बैठा दिया है। ईडी के डायरेक्टर, पिछले बारे डायरेक्टर को रोज एक्सटेंशन दिया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो नए डायरेक्टर बने, फिर उनको एक्सटेंशन। तो तमाम पदों पर ये एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर आए थे और कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। जस्टिस भुइयां ने कहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में क्या फैसला हो रहा है इस पर नजर रखिए। जस्टिस सूर्यकांत के कॉकरोच वाले बयान पर कितना बवाल है, सो आप देख ही रहे हैं। वो तो अच्छा है कि जस्टिस सूर्यकांत जो है वो अब दूध का जला छाछ भी फूंक कर पी रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई बेकार की बात मेरे नाम पर नहीं होनी चाहिए, और जमकर मनन मिश्रा को वो खबर ले रहे हैं कि तुम्हें बीच में कूदने की क्या जरूरत थी। मेरे और छात्रों के बीच बात थी, मैं खुद जब स्टूडेंट था तो मैं एक्टिविटी में शामिल होता था। ये है कॉकरोच का दम। शुक्रिया अभिजीत दीप के, आपने अमेरिका से आकर इस देश के जेनजी, जेन अल्फा और अब मिलेनियल्स को भी जगा दिया है। देश भर से खबरें सामने आ रही है। सोचिए, इस देश में 61 से 65 करोड़ युवा हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। और ये ज्यादातर कौन है? ये दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं। लखनऊ में प्रोटेस्ट है। मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत देख लीजिए, कैसे छत टूटा हुआ है। इस देश में पिछले 12 सालों से धर्म की राजनीति चल रही है, लेकिन स्कूल अस्पताल के लिए सरकार के पास समय नहीं है। और टीवी अखबार, में बार बार कह रहा हूं, इस देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार टीवी अखबार है। जेनजी, जेन अल्फा, देश भर में, लखनऊ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में दिव्यांग बच्चे, देहरादून में खबर क्या चल रही है? खड़गे साहब भाषण देने गए तो अशुद्ध हो गया मैदान, क्योंकि वो दलित हैं। मैं फिर कह रहा हूं, देश को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी आई और उसने लोगों की आंखें खोल दी हैं। अब बताइए, इस खबरों को आपको ये खबरें टीवी अखबार दिखाएगा? अगर नहीं दिखाता है तो यही खबर है, यही आपको देश बचाने की वाली खबर है। इसको घर घर तक भेजिए, शेयर कीजिए, और इस देश के बहुजन समाज को अपना मीडिया हाउस बनाना पड़ेगा, और सबको इस तरह से खबरें, अपनी जो तकलीफ है, अपनी जो लाचारी और बेबसी है, चूंकि टीवी अखबार आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया पर अपनी समस्या एक्स पर लिखिए, फेसबुक पर लिखिए, जहां लिख सकते हैं वीडियो बना के डालिए, तभी ये देश बचेगा। क्योंकि देश को दीमक की तरह चाटा जा रहा है। कहां कहां मनन मिश्रा जैसे लोग बैठे हैं, मंगल पांडे जैसे लोग बैठे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा धीरे धीरे, क्योंकि टीवी अखबार दिखाई नहीं रहा है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।